Good morning, children. Today I will start chapter number 6 of class 3rd, that is tit for tat. The animals are our friends. They help us in many ways. We should not tease them. If anyone does so, this is our duty to stop him or her. जानवर हमारे दोस्त हैं। वो हमारी बहुत तरीके से सहायता करते हैं। उन्हें हमें चिढ़ाना नहीं चाहिए या परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखाई दे आपको, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको रोकें। It was Monday morning. Mr. Sharma was sitting in his room and looking out of the window. He saw a boy on the other side of the street. मिस्टर शर्मा, इस मंडे मॉर्निंग थी। मिस्टर शर्मा अपने रूम में बैठे हुए थे। वो अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे। दूसरी सड़क की दूसरी तरफ एक उन्होंने लड़का आता हुआ दिखाई दिया। द बॉय हैड ए स्कूल बैग हैंगिंग ऑन हिज शोल्डर. He took some bread and butter out of his bag and began to eat it. उस लड़के के कंधे पे स्कूल बैग था और उसने अपने बैग में से कुछ ब्रेड और बटर निकाला और खाना शुरू कर दिया। In the street there was a little dog also. It saw the boy eating bread. सड़क के ऊपर एक छोटा सा कुत्ता भी था। उसने उसको लड़के को ब्रेड खाते देखा। द बॉय शोड हिज ब्रेड टू द डॉग एंड सेड इन अ काइंड टोन. लड़के ने वो ब्रेड उस कुत्ते को दिखाई और दयालु अंदाज में बोला, कम ऑन, कम हेयर गुड डॉग, डू यू वांट टू ईट दिस ब्रेड. मेरे पास आओ अच्छे कुत्ते, तुम कुछ खाना चाहते हो. द लिटिल डॉग वॉज हंग्री. इट वेंट टू द बॉय एंड बिगेन टू वेग हिज टेल लविंगली. वो उसके पास पहुंचा और अपनी दुम खुशी में हिलाने लगा. बट द बॉय डिडंट give the little dog any bread. Instead of giving the bread, he gave the poor animal a hard kick इन द belly. उसने उस कुत्ते को ब्रेड तो नहीं दी, उसके बदले उसने उसके पेट में बहुत जोर से लात मार दी. द लिटिल डॉग yelled in pain and ran away. कुत्ता जोर जोर से दर्द में भौंकने लगा और वहां से भाग गया. After doing this, the boy laughed very cruelly. ये करने के बाद वो बहुत दुष्टता से हंसने लगा. How cruel this boy is! ये कितना दुष्ट लड़का है. said Mr. Sharma to himself. उन्होंने अपने मन में कहा, I must teach him a lesson. मैं इसे अब सबक सिखा के ही रहूंगा. Mr. Sharma come out of his house. He had a 10 rupee note in one hand and a stick in the other. He called the boy in a kind tone. मिस्टर शर्मा घर से बाहर आए. उनके एक हाथ में 10 रुपए का नोट था और दूसरे हाथ में एक डंडा था. उन्होंने लड़के को बहुत प्यार से बुलाया. Look here, good boy, he said. Do you want this 10 rupee note? उन्होंने कहा, मेरे पास आओ, इसे देखो और तुम्हें ये 10 का नोट चाहिए. यस आई वॉन्ट इट. उसने कहा हाँ. सेड द बॉय हैप्पीली. उसने बहुत खुशी से कहा. कम हेयर एंड टेक इट, सेड मिस्टर शर्मा. मेरे पास आओ और ले लो आकर. द बॉय वॉकड अप टू मिस्टर शर्मा. वो मिस्टर शर्मा के पास गया. ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड फ्रॉम द मनी बट मिस्टर शर्मा डिडंट गिव हिम द मनी. उसने उनके हाथ से पैसे छीनना चाहे लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए. इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम 10 rupee नोट
he gave him a hard blow with his stick. पैसे देने के बजाय उन्होंने उसे बहुत जोर से डंडे से मारा. The boy cried and said, वो लड़का जोर से चीखा और बोला, Why did you hit me? आपने मुझे मारा क्यों? I didn't ask you for any money. मैंने आपसे कोई पैसे तो नहीं मांगे. You are right, said Mr. Sharma. उन्होंने कहा ये बात सही है. Then why did you hit the poor animal? लेकिन तुमने उस गरीब जानवर को क्यों मारा? It did not ask for bread from you. उसने तुमसे ब्रेड तो नहीं मांगी थी. I am sorry, said the boy in tears. वो अपनी आंखों में आंसू भर के उनसे सॉरी बोलने लगा. Please forgive me. I should not hit the boy. मुझे क्षमा कर दो, मैं अब कुत्ते को कभी नहीं मारूंगा. Yes, said Mr. Sharma. Now you know what pain you gave to the little dog. अब तुम्हें पता चला तुमने कुत्ते को कितना तकलीफ पहुंचाई थी, दुख दिया था. Forgive me, uncle, said the boy. मुझे क्षमा कर दीजिए अंकल, लड़के ने कहा. I will never do that again. अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा. So you have learned a lesson. तुमने अब लेसन सीख लिया, said Mr. Sharma. मिस्टर शर्मा ने कहा. Never hurt any animal. किसी को बर्ड और एनिमल, किसी चिड़िया या जानवर को अब कभी मत मारना. They too feel pain like us. उन्हें भी हमारी तरह दर्द होता है. Now you can go. अब तुम जा सकते हो. The boy went away and Mr. Sharma walked back into the house. और लड़का चला गया और मिस्टर शर्मा अपने घर में वापस चले गए. Now this chapter is over and you have to do the exercises, question answers and meaning of this chapter carefully.